नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, उनको भोग लगाते, आरती करते हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके परिवार को ठीक ठाक रखें, उनके घर में सुख समृद्धि दें, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और भगवान सदैव उनका साथ दें और जीवन में आने वाली जो जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका सामना उन्हें ना करना पड़े। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवान खुश होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते और उन व्यक्तियों पर भगवान की विशेष कृपा भी होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत करीब होते हैं। ये व्यक्ति न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न व्रत करते हैं, पर ये व्यक्ति वो 3 कार्य करते हैं जिन 3 कार्यों को भगवान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, पसंद करते हैं। तो कौन से हैं वो 3 काम, आइए आज के इस अंक में हम जानते हैं। वैसे तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कई संकेत आपको देते हैं। स्वप्न के माध्यम से वो आपको दर्शन देते हैं, कई बार वो आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। सपने के माध्यम से वो आपको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाते हैं। पर जब बात आती है ईश्वर के पसंद की, तो भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो इन 3 कार्यों को करते हैं। और इन 3 कार्यों को करते करते एक ऐसा भी समय आता है जब भगवान आप पर इतनी कृपा कर देते हैं कि आपका भौतिक जीवन तो सुखमय बनता ही है, साथ ही आपका आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय बन जाता है और अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कौन से हैं वो 3 कार्य, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो इन 3 कार्यों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है किसी असहाय, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो व्यक्ति लाचार हो, गरीब हो या फिर अपंग हो, जिस व्यक्ति का और कोई सहारा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई महिला है जिसका पति नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपंग है, यानी वो इस लायक नहीं है, अयोग्य है कि वो खा पी ना सकता हो, कमा ना सकता हो, साथ ही उसमें कोई ना कोई विकार हो। तो जो लोग इनकी सहायता करते हैं, इनके लिए मदद बनते हैं, उन्हें ईश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति पशुओं की सेवा करता हो, जैसे कि गौ माता की सेवा करता हो, कुत्ते को रोटी डालता हो या फिर पक्षियों को दाना डालता हो, चींटियों को आटा डालता हो, तो ऐसे लोगों पर भी ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इन पर ईश्वर की कृपा सदैव रहती है। भगवान उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि हर जीव में भगवान का ही जो अंश देखते हैं, हर व्यक्ति में वो भगवान का ही वास देखते हैं, तो ये लोग, ऐसे लोग ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं और भगवान इन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो जो जीव जंतुओं की सेवा करता है, जीवों की सेवा करता है, भगवान के द्वारा जो भी बनाए गए लोग हैं, जो भी जाति है, जो भी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, उन सब की जो सेवा करता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ये तो है पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो व्यक्ति सदैव भगवान का धन्यवाद करता हो। जब भी आप उनसे पूछेंगे कि आपका ये काम कैसे हो गया, तो उनके मुख से आप हमेशा एक ही उत्तर सुनेंगे कि ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान की मेहरबानी है, ईश्वर की मर्जी है। तो ये लोग हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे लोग भी ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ईश्वर को कोसते रहते हैं, उनको चाहे कितना ही दे दो पर उन्हें कभी संतोष होता ही नहीं। कभी अपनी किस्मत को कोसते, कभी ईश्वर को कोसते, तो उन व्यक्तियों से भगवान कभी प्रेम नहीं करते। इसलिए कभी भी आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जो भी आपको दिया हुआ है आप उसे स्वीकार करिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी है उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके घर में जब लड़की हो जाती है तो वो भगवान को दोष देने लगते हैं, अपने कर्मों को दोष नहीं देते। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
ईश्वर के द्वारा जो भी झोली में आपके दिया जा रहा है वो किसी न किसी कारणवश आपको प्राप्त हुआ है और आपके कर्मों के आधार पर ही आपको मिला है। इसलिए उनकी सेवा, उनकी दी गई किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को आप सिर झुकाकर स्वीकार कीजिए। हाथ है ना, पैर है, बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दृष्टिहीन होते हैं, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको दोनों हाथ, दोनों पैर सही सलामत, पूरा शरीर सही सलामत दिया है। हमें हमारा शरीर सही सलामत दिया है, इसका मतलब कि वो हम पर बहुत दयालु हैं। वो सदैव अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, इसलिए उनका धन्यवाद व्यक्त करिए। जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद करता है, दोष नहीं देता, ऐसे लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको सदैव प्रेम करते हैं। तीसरा कार्य होता है जो व्यक्ति मुस्कुराकर संकटों का सामना करता है, जो व्यक्ति परेशानियां आने पर हिम्मत नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति जब परेशानियां आती हैं तब भी ईश्वर का ही नाम लेता रहता है किसी न किसी रूप में, तब भी वो पशुओं की सेवा करता है, जानवरों की सेवा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, आपके घर में कुत्ता है और आपके पास पैसे की परेशानी बढ़ती जा रही है और आप जो खा रहे हैं और आप उसी में से उसको भी खिलाते हैं, तो भगवान को आप बहुत पसंद होते हैं। क्योंकि आड़े दिनों में, यानी कि मुसीबतों के समय पर अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा और कुछ नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति मुस्कुराकर संकटों का सामना करता है, मुस्कुराकर समस्याओं का सामना करता है और सदैव भगवान का नाम लेता है, उस समय पर भी, जिस समय उसको परेशानियां हैं, जिस समय उसके ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, वो कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी वो भगवान को नहीं भूलता, उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है। वो कभी भगवान को नहीं छोड़ता और भगवान भी इसलिए कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए इन 3 कार्यों को करना बेहद आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। आप जितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आप इन 3 कार्यों को नहीं करते तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है गीता में कि कर्म प्रधान ये संसार है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगर आप अच्छे काम नहीं करते तो ईश्वर आपसे नाराज़ होते हैं। इसलिए 3 कार्यों को ज़रूर कीजिए। और मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम